विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के क्रम में ही आज की कक्षा में भी हम आचरण की सभ्यता निबंध जो सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है उसके महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करेंगे। पहला व्याख्यांश है, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। उसमें ना शारीरिक झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक। ना उसमें विद्रोह है, ना जंग ही का नामो निशान है, और ना वहाँ कोई ऊंचा है नीचा, ना कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ निर्धन। वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। इन पंक्तियों में लेखक यह समझाना चाहते हैं कि आचरण कैसे और कब सीखा गया, यह किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता है, क्योंकि जीवन संघर्ष करते करते जीवन के अनुभवों से व्यक्ति चुपचाप ही आचरण का अर्जन करता चलता है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसने क्या अपने आचरण में उतार लिया है, क्या उसने नया सीख लिया है। आचरण सीख लेने के बाद व्यक्ति का जीवन अद्वितीय हो जाता है। यहाँ पर लेखक इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब व्यक्ति आचरण की मौन भाषा सीख जाता है, अर्थात सभ्य हो जाता है, तब वह सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठ जाता है और ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के किसी भी झगड़े फसाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सब व्यर्थ का हो जाता है, सब बेमानी हो जाता है। इस तरह के भी भ्रम नहीं है कि व्यक्ति यही निर्णय नहीं कर सकता है कि उसके लिए कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग शुभ है, कौन सा मार्ग अशुभ है। हर व्यक्ति को किसी तरह से कोई मानसिक संकट भी नहीं होता और फिर ना वह किसी पारिवारिक क्लेश के कारण दुखी होता है और ना सुखी होता है। तब उसे यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं है कि उसको किस संप्रदाय का पालन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए, अर्थात उसके भीतर किसी प्रकार का भ्रम शेष नहीं रहता। लेखक यह कहते हैं कि आचरण की मौन भाषा सीख लेने के बाद तो व्यक्ति के लिए सब भाई जैसे दिखते हैं, अर्थात सभी उसके आत्मीय हो जाते हैं। किसी के प्रति थोड़ी सी भी विद्रोह की, थोड़ी सी भी विरोध की भावना नहीं बची रहती। सब उसके लिए समान रूप से आत्मीय हो जाते हैं। इसमें किसी भी तरह के युद्ध को भी कोई स्थान नहीं मिलता, अर्थात मानसिक, शारीरिक अथवा दैहिक किसी भी प्रकार के वाद विवाद का आचरण सीखने के बाद संभव नहीं है। और लेखक यह भी कहते हैं कि आचरण की सभ्यता आने के बाद प्रकृति उसे बदल नहीं पाती। आचरण का प्रेम की भांति एक छत्र राज रहता है। व्यक्ति केवल एकता और प्रेम से ही रहता है, उसमें कहीं भी कोई ईर्ष्या भाव, कोई द्वेष भाव, कोई घृणा भाव या कोई हिंसा के भाव के लिए कुछ भी, कोई भी जगह बाकी नहीं रहती। इन सब के लिए, ऐसे भावों के लिए कोई भी स्थान बचा नहीं रहता है। अर्थात
समग्र रूप से लेखक ये कहना चाहते हैं कि आचरण की सभ्यता आने पर समाज में गर्हित भावों के लिए, ऐसे भाव जो दूषित समझे जाते हैं, उन भावों के लिए तनिक भी जगह बाकी नहीं रहती, तनिक भी स्थान शेष नहीं रहता और सर्वत्र समाज में सर्वत्र प्रेम और एकता जैसे शुद्ध भाव ही विद्यमान होते हैं। ऐसे शुद्ध भाव से ही समाज परिपूर्ण हो जाता है, अगर हमें आचरण की सभ्यता आ जाती है।